हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 8 जो कि क्वाड्रिलेटरल्स है उसके इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। देखिए, इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम की। हर एक प्रॉपर्टी जो आई है वो किसी ना किसी थ्योरम से आई है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम आपकी जो NCERT की बुक है उसके अंदर काफ़ी इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल परफेक्ट लैंग्वेज के अंदर बताई गई है। तो हम लोग डिट्टो वही लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि आप तक मेरी बात पूरी अच्छे से पहुंचे, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन करने बैठेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आप सभी क्वेश्चंस को फटाफट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमें मिलती है थ्योरम जो 8.1 है उससे। देखिए, थ्योरम 8.1 क्या कहती है। देखिए, थ्योरम का नाम 8.1 क्यों है, क्योंकि चैप्टर 8 के अंदर आई है और फर्स्ट थ्योरम इसलिए 8.1। 8 रिप्रेजेंट फॉर द चैप्टर नंबर एंड द पॉइंट 1 इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ द थ्योरम। ठीक है, तो जो फर्स्ट थ्योरम है चैप्टर 8 की यानी कि थ्योरम 8.1, इसी से प्रॉपर्टी निकल कर आती है पैरेललोग्राम की। वो ये बोलती है डायगोनल ऑफ a parallelogram divides it into two congruent triangles। देखिए, सपोज कोई हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसका नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D। ठीक है, ABCD नाम का कोई पैरेललोग्राम है, यानी कि इसके अपोजिट जो साइड्स हैं AD और BC इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं। AB और जो CD दो साइड्स हैं ये भी इक्वल भी है, पैरेलल भी हैं। इनके अपोजिट एंगल A एंगल C इक्वल होंगे, एंगल D और एंगल B आपस में इक्वल होंगे। तो एक पैरेललोग्राम है। अगर इनका कोई भी एक डायगोनल, सपोज मैं BD डायगोनल पे कंसिडर करता हूँ, BD कोई डायगोनल है, तो इस डायगोनल ने क्या करा, आप लोग देख रहे हो जो क्वाड्रिलेटरल ABCD था उसके दो पार्ट हो गए और दो ट्राइंगल निकल कर आए हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर मैं इनको अलग अलग करूं और जो ट्राइंगल ABD है ऊपर वाला ट्राइंगल, इसके ऊपर मैं नीचे वाला ट्राइंगल को ऊपर रख के ऐसे रख देता हूं, यानी कि BCD ट्राइंगल को अगर ऐसे रखूंगा कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा इसको, यानी कि इसके सारे पार्ट और हर एक चीज इक्वल हो जाएगी। ठीक, कॉन्ग्रुएंट तो हम लोगों ने डिटेल के अंदर चैप्टर 7 के अंदर पढ़ाई है। देन बात करते हैं सेकंड थ्योरम, सेकंड प्रॉपर्टी की। तो एक काम करते हैं, आपकी बुक से ही लेकर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये जो हमें मिली है थ्योरम 8.2 से। ये बोलती है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी, इक्वल होते हैं। ये बात हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट के अंदर इजी समझी थी, लेकिन अब थ्योरम के साथ देख रहे हैं कि ये बोलती क्या है। ये कोई आपका पैरेललोग्राम है, नेमिंग कर देते हैं इसकी ABCD। अब इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, देखिए भाई, AB के अपोजिट कौन सी है, CD है कि नहीं। तो जो AB साइड है वो इक्वल रहेगी CD के। फिर दूसरी साइड यानी कि AD के अपोजिट कौन सी है, BC। तो AD इक्वल टू हो जाएगा BC के। यही बात इसने बोला है इन अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल होती हैं। चलिए भाई रब करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं।
देखिए जो थर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि आपकी थ्योरम नंबर 8.3, ये क्या बोलती है? इफ each pair if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a पैरेललोग्राम। देखिए अभी तक जो थ्योरम 8.2 थी उसके अंदर हमें बताया गया था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अभी इसी के अंदर वो कंडीशन एक तरीके से बता रहा है किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए। सपोज कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी नाम का कोई क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स हैं। अब उसने हमें ये नहीं बताया कि ये क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, क्या है, ये हमें ना बताया नहीं गया है। बट उसने हमें बात बोली है कि अगर जो ए बी है याली साइड, अगर ये सी डी के इक्वल है और इसी तरीके से जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, देन ए बी सी डी जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का साइन ही होता है, ठीक है, 11 जैसे 2 डंडे ऊपर जीएम यानी पैरेललोग्राम, और ये जो डंडे हैं ये का मतलब पैरेलल लाइंस हैं ये, ठीक है, पैरेलल लाइंस के ऊपर जीएम लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर उसने हमें बता दिया कोई भी 4 साइड का फिगर है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो वो 4 साइड के फिगर का नाम हो जाएगा, और नाम क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए भी रब करते हैं, ऊपर के तीनों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी यानी कि थ्योरम नंबर 8.4, देखिए क्या बोलती है, इन अ पैरेललोग्राम इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are, देखिए ये बात भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में जो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लिख रहे थे वहाँ पर लिखी ली थी कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको समझ भी लेते हैं वापस, हम लोगों ने वैसे इसको पहले समझ चुके हैं। सपोज ये ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है, ए के अपोजिट एंगल सी है, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये जो डी एंगल है इसके अपोजिट आ रहा है एंगल बी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इसको क्लीन करते हैं। नेक्स्ट वन इज थ्योरम 8.5। अब थ्योरम 8.5 क्या बोलती है, इफ इन अ quadrilateral each pair of
opposite angles is equal, then it is a पैरेललोग्राम। देखिए इस प्रॉपर्टी से कंक्लूजन निकाला गया ये भी। सपोज आपके पास कोई भी चार साइड का फिगर है, ए बी सी डी नाम रख देते हैं। अभी आपको ये नहीं पता है कि इस फिगर का नाम क्या है, बस ये पता है कि चार साइड का है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। फिर वो ये कहता है आप लोगों से इसका एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल सी के, यानी कि ये जो एंगल है ए ये बराबर है एंगल सी के। फिर उसने बोल दिया जो एंगल आपका बी है वो बराबर है एंगल डी के, यानी कि ये जो एंगल बी है ये बराबर हो जाता है एंगल डी के। अगर इस तरीके से अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं किसी भी चार साइड के फिगर में, यानी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है वो इक्वल हो जाते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग नाम दे देंगे और नाम क्या देंगे, पैरेललोग्राम। चलिए इसको भी क्लीन करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज 6 थ्योरम 8.6। The diagonals of a parallelogram bisect each other। देखिए ये भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के पहले पार्ट में देख लेते हैं। देखो आप लोग अगर कंसीडर करोगे या फोकस करोगे, आप पाओगे कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं हम लोग लिख रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके सिलेबस के अंदर है, समझानी जरूरी है। बुक से रिलेटेड अगर आप लोग रीड करोगे समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज इनकी हर एक बात जो भी अभी लिखवाई जा रही है आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। सपोज ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, नाम रख देते हैं इसका ए बी सी डी, ठीक है भाई। अब इसका एक डायगोनल है ए सी और इसका दूसरा डायगोनल है बी डी। अब जो बी डी डायगोनल है वो ए सी को कट कर रहा है कहीं यहाँ पर, सपोज ओ पॉइंट पे कर रहा है, यानी कि जो डायगोनल्स हैं ए सी के दो पार्ट होंगे, एक हो जाएगा ओ ए और दूसरा हो जाएगा ओ सी। यानी कि ए सी डायगोनल को ओ डी डायगोनल ने कट किया तो ए सी डायगोनल के दो पार्ट हुए ओ ए और ओ सी, और ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से जो डायगोनल है आपका बी डी उसको ए सी कट कर रहा है, तो ए सी कट कर रहा है बी डी को, तो दो पार्ट बनेंगे, दो पार्ट के नाम हो जाएंगे ओ बी और ओ डी। इसी तरीके से जो डायगोनल ए सी है वो बी डी को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि इसने दो पार्ट अगर करे हैं तो दोनों इक्वल पार्ट हो जाएंगे। ये बात इसके अंदर बोली गई है। चलिए भी क्लीन करते हैं। चलिए आगे। सेवन, यानी कि जो आपकी थ्योरम 8.7 की बात कर रहा है। सेवन प्रॉपर्टी बोलती है, सेम उसी बात को बोला गया यहाँ पर अगेन, इफ द डायगोनल्स of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram।
देखिए पहले क्या बोला था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। अब वो बोल रहा है कि कोई भी एक फिगर है 4 साइड का जिसका नाम आपको नहीं पता, बट साइड्स के अकॉर्डिंग नाम पता है ABCD, लेकिन इसको बुलाएंगे क्या, किस नाम से बुलाएंगे, उसको जानने के लिए उसने हमें 2 इन्फॉर्मेशन दे दी इसके बारे में। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि इसके 2 डायगोनल्स हैं। क्या है? 2 डायगोनल्स हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका एक डायगोनल हो गया हमारे पास 4 से AC और एक डायगोनल हो गया BD। O पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब उसने बोल दिया यहाँ पर जो डायगोनल है AC उसके 2 पार्ट हुए, एक OA और दूसरा OC बराबर होंगे। जो BD डायगोनल है उसके भी 2 पार्ट हो रहे हैं, एक है OB और दूसरा है OD। अगर ऐसा कुछ हो पा रहा है तो इस फिगर का नाम, 4 साइड वाले फिगर को नाम हम दे देंगे क्या, पैरेललोग्राम दे देंगे। चलिए भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी और लास्ट थ्योरम आपकी थ्योरम 8.8 ये क्या बोलती है? A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and पैरेलल। देख कुछ नया नहीं बोला है उसने, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उन्हीं से कंक्लूजन निकाला है। कोई 4 साइड का फिगर है, हमें नाम नहीं पता, लेकिन इसका नाम रख सकते हैं हम लोग ABCD। अब नाम कौन सा नहीं पता, किसको बुलाएंगे क्या, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये नहीं पता। अब उसने कह दिया कि क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स हैं लाइक ABCD इक्वल भी है, पैरेलल भी हैं। इसी तरीके से AD और CD इक्वल भी है, पैरेलल भी हैं। तो इस 4 साइड के फिगर को नाम दे देंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू CD एंड AB पैरेलल टू CD। इसी तरीके से AD इक्वल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, एक्सरसाइज 8.1 के लिए जितना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे बता दिए गए हैं, इनको आराम से देखिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और बाकी का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है इसके अंदर, मिड पॉइंट थ्योरम 8.2 के लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, पूरा प्रूफ उसका करेंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।